मोदी जी, 2 टर्म्स आपकी हुई है, तीसरी टर्म में हमें पता नहीं कि चौथी टर्म में आप आएंगे नहीं आएंगे। यहाँ पर अनेकों संस्थाएं अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम तो कर रही हैं, लेकिन आप जैसा काम कोई नहीं किया है। ना हमें कोई राजनीतिक लोभ है, ना हमें अपने लिए कुछ चाहिए। आप लोग रिफ्यूजी स्टेटस के लिए लड़िए, सब प्राप्त हो जाएगा। मोदी जी, मैं चाहता हूँ इस चीज को सुने आप। हम नहीं चाहते ये पॉलिटिकल मुद्दे बने और ये लटकते रहें। यह कार्य सिद्ध होना चाहिए, ऐसा संकल्प कीजिए। हम आपसे मांग करते हमें रिफ्यूजी स्टेटस चाहिए। मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं कि आपको रिफ्यूजी स्टेटस न मिले। आप इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू करें जैसे कश्मीरी हिंदुओं को इशू करे हैं। वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो हिंदुओं की बच्चियां उठाने का काम कर रही हैं। अंधेरों से लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा दिया जलाओ। जो देश के ये मीडिया पर बकबक करने वाले कोई लोग हिंदुओं को नहीं सिखाता। प्रेम से बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद्र जी महाराज की। यहाँ पर इसी स्थान पर और इसी मंदिर में जब हम सबसे पहले सोनादास जी से मिले, ये 5 साल पुरानी बात है, तो यहाँ पर आपने 1 हफ्ते के बाद सूचना दी कि आपके और माता जी के चरण पड़े हैं और हमारे यहाँ बिजली आ रही है। पहले बिजली नहीं थी यहाँ पर। ये धर्मवीर जी और आप दोनों गवाही हैं। हमारे गुरुदेव जी का आशीर्वाद इतना है और आज संयोग ऐसा अपने आप सहज बना, ना मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी, ये भगवान ने भेजा है। हमारे विजय पंडित भाई का यज्ञ है, विजय पंडित जी का यज्ञ है, और इस आहुति में अगर साधु संत ना आए तो कैसे पूरा हो सकता है? ये स्वयं अपने आप हुआ है। दूसरी बात बताना चाहूंगा, जो काम विजय पंडित भाई कर रहे हैं, यहाँ पर अनेकों संस्थाएं अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम तो कर रही हैं, लेकिन आप जैसा काम कोई नहीं किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप चाहे सिग्नेचर ब्रिज चले जाओ और चाहे मजनू का टीला चले जाओ, हर जगह आपकी सेवा बोलती है, दिखती है। इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता है। और आपके पास धन तो नहीं है, हमारे पास भी धन नहीं है। हम आपके लिए भिक्षा मांग सकते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए खड़े हों, और आप अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी आवाज दे सकते हैं, तो ये सपना हमारा साकार हो सकता है। हर व्यक्ति कोई कमी बिना निकाले अपने अगुआ के साथ और विजय भाई के साथ जुड़िए। मैं कहता हूं वो दिन दूर नहीं कि आपको रिफ्यूजी स्टेटस ना मिले। मैं अधिकतर विदेशों में रहता हूं। पूज्य गुरुदेव जी की जो संस्था है मानव मंदिर मिशन, उसका मैं दायित्व विदेशों का ज्यादा से ज्यादा निर्वहन करता हूं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोप के देश हों। यहां कम आना होता है, माँ जी के साथ कई बार आना होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, वहां पर कोई भी भारत का भी व्यक्ति वहां जाए, पाकिस्तान का व्यक्ति जाए, अगर उसको यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक किसी तरह का संकट है कि वो वापस अपने देश जाएगा तो उसके लिए खतरा है, तो वहां पर रिफ्यूजी स्टेटस मिलता है, पासपोर्ट मिलता है, मकान मिलता है, रहने खाने की व्यवस्था मिलती है। और उसी रास्ते पर हमारे विजय भाई ये बेड़ा उठा करके चल रहे हैं, और इनकी आवाज बनिए। मानव मंदिर मिशन आपके साथ खड़ा है, और ये जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, सिर्फ मोदी जी तक, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, यह कार्य सिद्ध होना चाहिए, ऐसा संकल्प कीजिए। और उस संकल्प से मुझे लगता है कि आपके दिन बदल जाएंगे पूरी तरह से। तो विजय भाई के आवाज में हम आवाज मिलाते हुए, पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद के साथ, यह हम सब संकल्प लें कि हम इस कार्य को सिद्ध करेंगे। और जैसा आप बार बार कहते हैं कि हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपका जो संगठन है वो हिंदू की आवाज है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू की आवाज।
और सम्मान की आवाज है आपके लिए, आपके सम्मान के लिए ये संगठन बनाया है। इसकी पवित्रता उसी पर है जो आप इस तरह से इसको एक हिंदू सम्मान के रूप में हर जगह प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही आपको अधिकार दिलवा रहे हैं। तो मानव मंदिर मिशन आपके साथ खड़ा है, इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा। हर तरह से जो हमसे बन पड़ता है हमारी संस्था की, वो भी सेवा यहाँ कर रही है। एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शुरू में कहते हैं जब मकान बनता है तो कोई जमीन तैयार करता है, कोई नींव बनाता है, कोई मकान बनाता है, कोई लाइट पानी लाता है, फिर उसमें मेंबरों के लिए व्यवस्था करता है, राशन पानी की व्यवस्था करता है। उसी तरह से हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई मकान बनाता है, कोई नींव बनाता है, और हमारे सारे हिंदू संस्थाएं अगर विजय भाई को ताकत दे तो एक कार्य को सिद्ध करेंगे। हम सबको कभी भी फूट वाला काम नहीं करना है, हमें जोड़ने का काम, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको ताकत दीजिए, उसको आप रोशनी देने का काम कीजिए। एक मुक्तक के साथ मैं पूरा करूंगा। इस देश के मंदिर में कहां दरार नहीं है, लेकिन हमें उस दरार को नहीं देखना है। इस देश के मंदिर में कहां दरार नहीं है, एक भी सही सलामत दरो दीवार नहीं है। मत पूछो किसने लूटा इस गुलशन को, यह पूछो इस लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है। तो हमें इस चीजों को खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए देश को भी मजबूत करना है और आपको भी मजबूत करना है। किसी की शिकायत नहीं कीजिए, अच्छा काम कीजिए और इस मन को जरा खाली बनाओ, फिर चाहे रोज दिवाली मनाओ। इस मन को जरा खाली बनाओ, फिर चाहे रोज दिवाली मनाओ। अंधेरों से लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा दिया जलाओ। तो इस संकल्प के साथ चलिए, और जहां भी दिया जल रहा है, आपने एक दिया जलाया है, वो मशाल जलती रहे, और उस दिए में रोशनी तभी आती रहेगी जब आप तेल डालते रहेंगे। तो आप विजय भाई के दिए में तेल डालते रहिए, और ये रोशनी बुझनी नहीं चाहिए, और हम भी तेल डालेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। मानव मंदिर हमेशा आपके साथ है, विजय भाई के साथ है। जय गुरुदेव, भारत माता की। महाराज जी, इतनी अच्छी आप मेरे को फोन करते रहते हो, एनर्जी देते रहते हो। और हिंदू सम्मान फाउंडेशन का जब गठन हमने करा तो हमने इसमें हिंदुओं की डेफिनेशन देनी थी हमने, क्योंकि संगठन का हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो हमें पता था जो हम काम कर रहे हैं ये कभी हुआ नहीं है कि सर्व समाज हिंदू को एकजुट करके, एक दूसरे का पूरक बनाकर इंटर डिपेंडेबल सोसाइटी हम बनाने का कि जब हमने सोच रखी तो हमें पता था कि इसमें बहुत चैलेंजेस आएंगी, अपने वाले भी बाहर वाले भी ये काम हमें नहीं करने देंगे। 1980 में मेरे दादाजी का मर्डर हुआ तो मुझे लगता है कि इतना छोटा सा बच्चा था, तो मेरे अंदर में वो कॉन्शियसनेस आई कि मैं समझूं कि सोसाइटी कैसे काम कर रही है, खासतौर से हमारी हिंदू सोसाइटी। क्योंकि जब उनका मर्डर हुआ अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ, उनको किसने मारा, क्यों मारा, कोई पता नहीं। ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा देशों के संविधान मैंने पढ़े हैं, ऐसा कोई भी हिंदू संगठन नहीं है, क्योंकि अपने वाले हैं तो हिंदू सिस्टम को समझना जरूरी था, जिसको मैंने रीड नहीं करा है। तो हिंदुओं की जब डेफिनेशन आई तो हमने हिंदू बनाया सिख, जैन, बुद्धिस्ट और सारे हिंदू इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। और मुझे जब मैं इन कैंपों में आया तो मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने मानव मंदिर मिशन का बोर्ड देखा। विदाउट लालच, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं आप लोगों का, और एक्चुअल में आप सेवा कर रहे हैं, कोई शोर नहीं, कोई नॉइस नहीं। इसके लिए सारे एक बार ताली जरूर बजाएं। जैन समाज बहुत छोटा समाज है, बहुत कम नंबर है इस देश में, लेकिन बहुत प्रभावशाली पोजीशंस पर हैं। अपने अमित शाह जी जैन समाज से आते हैं, गुजरात में बहुत जैन समाज है, और मुझे लगता है निरंतर अगर किसी संत महात्मा या कोई ऐसा धार्मिक संगठन को मैंने देखा जो एक्चुअल में सेवा कर रहा है तो वो आपका संगठन है। और आप युवा हैं, आपसे अपेक्षाएं बहुत हैं, क्योंकि आप जैसे लोग अगर हमें आध्यात्म की दृष्टि से मार्गदर्शन करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे मंजिल ज्यादा दूर नहीं रहेगी।
इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे। हमारी टीम, जैसे मैं हो गए, नेगी भाई हो गया, दरवीर भाई यहाँ के हो गए, दयालदास जी यहाँ के हो गए, अपना हरिदास जी हो गए, रमेश हो गया, ये ऑफिशियल मेंबर्स है जिन्होंने संगठन ज्वाइन करा है, जो मतलब हमारे जैसे अब सरफिरे हो चुके हैं। फिर अपना गुजरात से यहाँ पर एडवोकेट किशोर आए हैं, अपना महाराज जी हो गए, विक्रम शर्मा जी, साहिब राम जी, खट्टन राम जी, अपना अमरचंद जी जो पार्टी माइन से यहाँ हैं, और राजस्थान में जो हमारी टीम है, राजू राज जी, पुन्नू जी, महाराजा भगवान राम जी, मनवर भाई, डॉक्टर बागचंद, और अपना राजपूत समाज से हमीर सिंह सोडा भाई बाड़मेर से, अपना वेस्ट बंगाल से स्वपन विश्वास जी। ये हमारी एक ऐसी टीम फॉर्म हो गई है जिसके साथ हम संगठन को विस्तार करने की बात करते हैं। अपना दिलीप जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर कि आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम पीएमओ को, प्रधानमंत्री को, देश के राजा को कोई चीज हम पॉलिसी फॉर्मेशन रेकमेंड कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे एक बार सारे अपनी टीम के लिए जरूर ताली जरूर बजाएं। पिछले 3 साल में एचएसएफ एक पहला ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसने हिंदू माइनॉरिटीज के इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड तक पहुंचाया। पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट करके ऑफिशियल केस रजिस्टर हुआ, उसका भी कभी फैसला आएगा। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कंप्लेंट के बाद 1957 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल का अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेकर आई। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऐसी डिटेल्ड प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट करने के बाद पाकिस्तान ने दिसंबर 2025 में मिनॉरिटी कमीशन बनाया। अगर आप जैसे लोग हमारा सहयोग करेंगे तो अभी जो एक डिफेंसिव पोस्चरिंग है इस्लामिक कंट्रीज को लेकर भारत की, जो बिल्कुल ही एक, मुझे लगता है एक डिफेंसिव भी ना कहकर बिल्कुल ही एक डरी हुई पोस्चरिंग है भारत की, मुझे लगता है हमारी कोशिशों के बाद ये डिफेंसिव पोस्चरिंग जो है ये एक ऐसी पोस्चरिंग हो जाएगी जैसी पोस्चरिंग इजराइल की है, जैसी पोस्चरिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। कहने को तो हम इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन शक्तिशाली नहीं है। सामरिक दृष्टि से मिलिट्री वाइज भले ही हमने स्ट्रेंथ गेन करी हो, लेकिन सोसाइटी लेवल पे हमारा समाज बहुत वीक है। इस वीकनेस को दूर करने का तरीका क्या है? ये तरीका हमने आज के इस मेमोरेंडम में जो प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं, ये करीब 76-77 पेज का मेमोरेंडम है। 77 पेजेस का ये मेमोरेंडम है, और हम ये पीएमओ को देने जा रहे हैं। पीएमओ इस देश का समझ लो एक राजा है, राजा का डिपार्टमेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी हिंदुओं के इश्यूज के लिए अगर कहीं से कोई रिलीफ मिलना है, बांग्लादेशी हिंदुओं के इश्यूज के लिए अगर कहीं से कोई रिलीफ मिलना है, अफगानिस्तान के हिंदुओं के लिए अगर कहीं से कोई रिलीफ मिलना है, तो वो पीएमओ ही दे सकता है। इन्हीं के पास ये अथॉरिटी है। और 3 साल हमने क्यों लगाए यहां तक लेटर लिखने के लिए? क्योंकि ये देश का बेस्ट ब्रेन है। देश के टॉप आईएएस ऑफिसर्स पीएमओ में काम करते हैं। उनके पास दिन में 10-20 हजार ईमेल्स आती हैं, लेटर्स आती हैं। तो हमारी लेटर कैसे उनके टेबल तक रहे और कैसे इसका निवारण करें, इसके लिए जरूरी था कि हम इतनी मेहनत करें कि वो हमें नकार ही ना सके। इसलिए 3 साल हमने ग्राउंड वर्क डिटेल्ड करा, 3 साल हमने अपनी चैरिटी दिखाई। पहला ऑर्गेनाइजेशन मैं समझता हूं जो अपने स्टेटमेंट्स की भी, ऑडिट रिपोर्ट्स की भी वीडियो बनाता है। और मुझे बड़ा फक्र हो रहा है आज कि हमने आज ये 77 पेज का जो ये हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, और ये पीएमओ भी जब इसको देखेंगे, जो देश का जो नेशनल सिक्योरिटी है, जब उसको पढ़ेगा, देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हेड करती हैं, वो डायरेक्टर्स और वो जो टॉप ऑफिशियल्स इसको पढ़ेंगे, देश की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जब वो इस विजन को पढ़ेंगे, उनको ये समझ में आ जाएगा कि इससे हमारा देश
जो बिल्कुल ही 80 साल से पाकिस्तान की उंगलियां झेल रहा है। अफगानिस्तान में हम हिंदुओं को बचा नहीं पाए 1970 के दशक में। वहां पर करीब 2 लाख हिंदू सिख थे वहां पर, लेकिन आज की डेट में इक्का दुक्का बचे हैं। इस विजन को पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आ जाएगा कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ही एक्चुअल में हिंदू वेलफेयर जेन्युइन तरीके से नॉन पॉलिटिकली इस देश में कर सकती हैं। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रेड क्रॉस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। फोर्ड फाउंडेशन, रॉकरफेलर फाउंडेशन, इन फाउंडेशनों के हमने नाम सुने हैं। दुनिया की कोई ताकत उनका बाल भी बाका नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक्चुअल में चैरिटी कर रहे हैं। हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। दे एक्चुअली डू द चैरिटी। हिंदू सम्मान फाउंडेशन का काम यही है कि हम एक्चुअल में हिंदुओं की सेवा करें। हमें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें कोई राजनीतिक लोभ है, ना हमें अपने लिए कुछ चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश फॉर्मिडेबल बने। इस रेफ्यूजी का जो आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है 20 जून को मनाया जाता है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से डायरेक्ट कुछ बोलना चाहूंगा। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, और आप जो सारे लोग यहां बैठे हो इस चीज को ध्यान से सुनना। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे क्यों मनाया जाता है? जब 1939 से 1945 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, तो यूरोपियन कंट्रीज तहस नहस हो गई। बहुत सारी पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई एक दूसरे स्टेट्स में। जहां जंग चल रही है वहां से लोग निकलकर दूसरे देश में जा रहे हैं, फिर वहां जंग फैल रही है, फिर वहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहां मारे गए। तो 1951 में यूनाइटेड नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र है, उसने एक 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन बनाया। जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां इस चीज का ध्यान दें, जो मैं बोल रहा हूं समझो। तो उन्होंने 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन बनाया और उसमें उन्होंने रिफ्यूजी का डेफिनेशन दिया। मोदी जी, मैं चाहता हूं इस चीज को आप सुने, संज्ञान में लें। या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं, इस चीज का संज्ञान ले। उन्होंने रेफ्यूजी का डेफिनेशन दिया और रेफ्यूजी के डेफिनेशन में उन्होंने ये बताया कि कोई भी इंसान अगर जंग के कारण, धार्मिक प्रताड़ना के कारण, डर के कारण, किसी भी ऐसी स्थिति में जहां उसको जबरन उसकी मर्जी के खिलाफ अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जगह छोड़नी पड़े और उसको किसी दूसरे देश में या अपने ही देश में किसी दूसरे स्थान पर माइग्रेट करना पड़े, तो उस इंसान को रेफ्यूजी बोलेंगे। ये रेफ्यूजी की डेफिनेशन है और 80 साल से आप लोग इस डेफिनेशन के लिविंग एग्जाम्पल्स हो, क्योंकि आप भी डर के कारण, धार्मिक प्रताड़ना के कारण, शोषण के कारण पाकिस्तान से निकल कर, बांग्लादेश से निकल कर भारत आते हो। 80 साल से जिस डेफिनेशन को आज करीब 150 देश 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी है, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई करा है। इवन चाइना भी उसका सिग्नेटरी है, ईरान सिग्नेटरी है, इजराइल, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, देश के सारी बड़ी डेमोक्रेसीज 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन की सिग्नेटरीज हैं। एक अकेला हमारा भारत छोड़कर। यह भी आपको समझना पड़ेगा, जब 1947 में बंटवारा हुआ तो हमारे उस टाइम के नेताओं को यह पता था। मोदी जी, मैं चाहता हूं इस चीज को सुने आप। उस टाइम के नेताओं को पता था कि हमने देश तो जैसे तैसे बांट दिया, लेकिन अब ये मार खाता हुआ जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का हिंदू है, ये जो भारत आएगा और भारत के हिंदुओं की इनके प्रति संवेदना ना जागे, इसीलिए उन्होंने इस कानून को साइन ही नहीं करा। और इस कानून के साइन न करने की वजह से पाकिस्तान के हिंदुओं की पनिशमेंट होती रही, बांग्लादेश के हिंदुओं की पनिशमेंट होती रही। आप जो लोग वहां गरीब रह गए हो, अशिक्षित रह गए हो, मुझे इस बात को बोलने में कोई संदेह नहीं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं।
हमारे बाप दादा भी जिम्मेदार है, हमारे रिश्तेदार जिम्मेदार है, नेता तो जिम्मेदार है ही है, हिंदू संगठन भी, संत महात्मा भी, इस देश का बच्चा बच्चा जिम्मेदार है आप लोगों की ऐसी हालत के लिए। बहुत उम्मीदें हैं। 2014 में जब 272 प्लस का कैंपेन मोदी जी लेकर आए थे तो मैंने और नेगी भाई ने सेवाएं दी हैं। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता क्योंकि लेटर हम पीएमओ को दे रहे हैं, इसलिए आप तक हमारा मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि क्रिस्टल क्लियर मैसेज पहुंचे। ना 272 प्लस का 2014 में जो कैंपेन था, जब मोदी जी की लहर चली, उस मोदी जी की लहर में भारत के हिंदू भी दीवाने हुए और आप पाकिस्तान के हिंदू भी दीवाने हुए। उस लहर ने क्या काम किया कि आपने जैसे तैसे करके आपने सोचा चलो भारत चलते हैं, और हमने भी सोचा चलो अब तो हिंदुओं का कुछ उद्धार होएगा। मोदी जी 2 टर्म्स आपकी हुई है, तीसरी टर्म में हमें पता नहीं कि चौथी टर्म में आप आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आपके पास समय बहुत है, 2029 तक का समय है। देश में कोई ऐसी रुकावट नहीं जो आपको इस रिफ्यूजी स्टेटस को दिलाने में पाकिस्तानी हिंदुओं या बांग्लादेश हिंदू में कोई अड़चन पैदा करे। मैं नहीं समझता कोई अपोजिशन या किसी मुसलमान संगठनों को या क्रिश्चियन संगठनों को इस बारे में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन कन्वेंशन है। भारत ने बायलैटरली पाकिस्तानी और बांग्लादेश के हिंदुओं को, रिफ्यूजीज को डील करता है बायलैटरली। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बोलना चाहूंगा, बायलैटरली का मतलब तो द्विपक्षीय होता है, दोनों तरफ से आदान प्रदान। पाकिस्तान तो यहां से ना कोई हिंदू जा रहा है ना मुसलमान जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान से ही रिफ्यूजीज 80 साल से भारत आ रहे हैं। तो ये द्विपक्षीय तो कानून तो बेकार है, ये किसी काम का ही नहीं है। दूसरी बात, जब 150 देशों ने 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन कर रखा है तो हमारा देश पीछे क्यों रहे। आपकी जानकारी के बता दूं, भारत में यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज का यहाँ पर ऑफिस है, 11 जगह पर ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस का रिफ्यूजीज के लिए, वो संस्थान है। उनकी ईयरली फंडिंग की रिक्वायरमेंट कितनी है पता है आप लोगों को? 15 से 17 मिलियन डॉलर ईयरली फंडिंग इनकी रिक्वायरमेंट है, जो करीब 1.5 अरब रुपया होता है। 1.5 अरब रुपया। दुनिया के सारे देश, 150 देश जो उसके सिग्नेटरी है रिफ्यूजी कन्वेंशन के, वो फंडिंग देते हैं। और वो पैसा कौन ले रहा है पता है आपको? अगर आप यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज की वेबसाइट पे जाएंगे, खुल्लम खुला डिटेल मिलेगी आपको। करीब 2,40,000 रेफ्यूजीज हैं रजिस्टर्ड, जिसमें से ज्यादातर म्यांमार, जो रोहिंग्या आप सुनते हैं, रोहिंग्या रजिस्टर्ड हैं। अफगानिस्तान के सिख और हिंदू कुछ रजिस्टर्ड हैं। सूडान के मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, अफगानिस्तान के, सोमालिया के मुसलमान, इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। करीब म्यांमार के रोहिंग्याओं के लिए मुझे लगता है करीब 29,000 लोगों के पास रेफ्यूजी कार्ड्स हैं। ये जो 1.5 अरब की फंडिंग भारत में जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज हर साल मांगता है, उस 1.5 अरब फंडिंग में 1 रुपया भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खर्च हो रहा? ये एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन सवाल है जो मैं देश के सारे नेताओं को, सारी गवर्नमेंट्स को, प्रीवियस नेताओं को, हिंदू संगठनों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये फंडिंग का पार्ट पाकिस्तान का हिंदू भी बन सकता है, ये फंडिंग का पार्ट बांग्लादेश का हिंदू भी बन सकता है। ये थ्योरी है कि पाकिस्तान के साथ हम द्विपक्षीय तरीके से हम ये रिफ्यूजीज का डील करेंगे, इस कानून को भी 370 की तरह स्क्रैप करने की जरूरत है मोदी जी। इस कानून को फाड़ कर किसी गटर में डाल दीजिए, किसी काम का नहीं है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में हिंदुओं का पेरिशमेंट नहीं रुक रहा इस कानून से। 50 साल पहले आयूब खान जनरल था उनका, उसने कहा था वी विल ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। और ये सारे हिंदू जो भारत आ रहे हैं, ये सनातन भारत की आउटर पोस्ट्स हैं। कहीं गोटकी में कोई छोटे से भारत को लेकर बैठा है, कोई हैदराबाद में लेकर बैठा है, कोई बावलपुर में लेकर बैठा है, कहीं कोई मंदिर रेमयार खान में है। जितने भी पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं भारत की आउटर पोस्ट्स हैं। खासतौर से तो देश की नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं, जो देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां हेड करते हैं। इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं आप लोग। आप लोगों का दिमाग इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? आप लोग देश की नेशनल सिक्योरिटी को कहां लेकर जा रहे हो? कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंटल फेलियर है। कहीं ना कहीं हिंदू समाज को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान इस देश में अनस्टेबिलिटी पिछले 80 साल से करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक ही स्टेट में सक्सेसफुल हुआ, कश्मीर में, जहां वो 34-35 साल से वहां पर आतंकवाद कामयाबी की तरीके से उसने फैलाया। आज 2019 में 370 वहां आर्टिकल हटा महाराज जी। पिछले 7 साल में एक भी हिंदू ने वहां जमीन नहीं खरीदी है, क्योंकि उन्होंने वहां पर बैन कर रखा है लोकली। तो इसका क्या मतलब? ताकत कानून में है कि ताकत पब्लिक में है? ताकत पब्लिक में है, ताकत समाज में है, ताकत आप जैसे लोगों में है। यही ताकत को सिखाने का, ट्रेनिंग का, टीच करने का हमने ये संगठन बनाया है। और हमारे काम से ये देश इजराइल बनेगा। मीडिया डिबेटें करने से, एक दूसरे पर दोषारोपण करने से, ब्राह्मणवाद, ये वाद, जय भीम, जय के नारे और लड़ाइयां करने से, इससे देश कमजोर होएगा। और हमारा दुश्मन यही चाह रहा है। आज भी थोड़े दिनों पहले कोई मुसलमानों के कोई मौलवी हेड, उन्होंने कहा है कि देश में हिंदू अकलियत में चला गया है। कहीं ना कहीं सामाजिक लेवल पे हम लोग खुद ही उसके जिम्मेदार हैं। इसके लिए दोस्तों जरूरी है कि कोई ऐसी फॉर्मेडेबल पॉलिसी फॉर्मेशन सामाजिक लेवल से उठकर पीएमओ तक जाए, जिसका नतीजा आज का ये 77 पेज का मेमोरेंडम है जो प्रधानमंत्री जी को आज हम देने जा रहे हैं। इस मेमोरेंडम को पूरा करने के बाद आप लोगों को इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड रेफ्यूजी स्टेटस मिलेगा। जो 150 देश रेफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं, उन 150 देशों की फंडिंग के आप हिस्सेदार बनेंगे। जो ये करीब 1.5 अरब रुपए की फंडिंग यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज भारत में जो है, ये फंडिंग ले रहा है, उस फंडिंग का बहुत बड़ा पार्ट आपके और बांग्लादेशी हिंदुओं पर खर्च होएगा। और ये एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज देगा पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों? जितने भी रिफ्यूजीज यहां आ रहे हैं, जब उनको लीगल स्टेटस चेंज होएगा, अनफॉर्चुनेटली मोदी जी, अभी भी पाकिस्तानी हिंदुओं का लीगल स्टेटस इलीगल इमिग्रेंट है, बांग्लादेशी हिंदुओं का इलीगल इमिग्रेंट है। ये इलीगल इमिग्रेंट का जो लीगल स्टेटस है, इट हैज टू बी मेड लीगल रेफ्यूजी, लीगल इमिग्रेंट। एक इस कानून में जो बहुत सारे आपने मीडिया में सुना होगा, नेता लोग, हिंदूवादी लोग भी बोलते हैं कि रोहिंग्याओं को भगाओ यहां से। आप सुनते हो, हम भी चाहते हैं कि रोहिंग्याओं को भगाओ, लेकिन रोहिंग्याओं के पास रेफ्यूजी स्टेटस है यूएन का। इस कानून में एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, जो देश के ये मीडिया पर बकबक करने वाले कोई लोग हिंदुओं को नहीं सिखाता। इसमें एक कानून है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट। मतलब आपके देश में अगर शरणार्थी आया है, आप उसको जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ उसी के देश में वापस नहीं भेज सकते। जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट जो है 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन जो है, इसका ओपन वायलेशन, इसकी धज्जियां उड़ती हैं जब यहां से कोई पाकिस्तानी हिंदू दुखी होकर पाकिस्तान जाता है। भारत सरकार, भारत के सारे लोग उस चीज के जिम्मेदार हैं कि अगर वो वहां पर जाकर वापस मुसलमान धर्म कन्वर्ट कर दे या जबरन उसको परेशानी वहां झेलनी पड़े, उसके जिम्मेदार हम हैं। कहीं ना कहीं हम अनजाने में प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट का वायलेशन कर रहे हैं। दिस मस्ट स्टॉप। आपके पास 3-4 साल का समय है। हम चाहते हैं आप एक ऐसी लेगेसी छोड़कर जाएं कि आने वाले समय में पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुओं का बाल भी बाका ना हो। वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो हिंदुओं की बच्चियां उठाने का काम कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
कि रोहिंग्याओं की तो यहाँ पर कोई भी संस्था नहीं है। रोहिंग्याओं को रेफ्यूजी स्टेटस किसने दिलाया? रोहिंग्याओं की सबसे बड़ी बस्ती इस देश में कहाँ है पता है आपको? जम्मू में। जम्मू हिंदू बाहुल है, कश्मीर मुसलमान बाहुल है। जम्मू हिंदू बाहुल को डाइल्यूट करने के लिए बंगाल से चलकर उड़ीसा, उड़ीसा से चलकर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को पार करके उस गरीब रोहिंग्या मुसलमान को किसने जम्मू में बसाया? किसने? आपकी नाक के नीचे से यह काम कौन कर रहा है? क्यों हिंदुओं की पॉपुलेशन डाइल्यूट हो रही है? क्यों नहीं ऐसा कुछ आप रेफ्यूजी कानून इनको लिए भी देते, ताकि मैं कल को जम्मू में पाकिस्तानियों का एक कैंप बसा सकूं, कश्मीर में पाकिस्तानियों का कैंप बसा सकूं। इससे ज्यादा कट्टर हिंदू कोई भी नहीं है इस देश में। इसलिए जरूरी है भारत का, देश विदेश का हिंदू समाज इस चीज को समझे। हम एक नॉन पॉलिटिकल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि इस कानून को पास करने के लिए हमें भारत के बच्चे बच्चे का समर्थन चाहिए। हम नहीं चाहते ये पॉलिटिकल मुद्दे बने और ये लटकते रहें। और इस 76 पेज के इस मेमोरेंडम में मोदी जी इतने कानून हैं। आप अपना 200 साल का भी अगर जीवन जीते हैं, 200 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे आप। सीएए जैसे छोटे से कानून जिसको मैं 5% भी वैल्यू नहीं देता, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम है पाकिस्तानी हिंदू समाज की है, सीएए काफी नहीं है। पूरी दुनिया ने, देश ने सीएए की तारीफ करी, हमने भी करी, लेकिन सीएए इज नॉट ए एब्सोल्यूट कानून। उसमें सारे दुख दर्द दूर नहीं हो रहे। सीएए के कानून के पास करने के बाद आपने 2024 का चुनाव जीता। मुझे लगता है अब आपको पाकिस्तानी हिंदुओं को थैंक यू बोलने का समय आ गया है, क्योंकि आपकी वजह से चुनाव जीते हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं की वजह से 2024 का चुनाव जीते हैं हम लोग, हमें भी उसमें खुशी है। लेकिन इस मेमोरेंडम में इतनी चीजें हैं, अगर आप इनको पास करने लग जाएंगे 100 साल तक आप राज करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पाकिस्तान में एक भी बच्ची का बाल बाका नहीं होना चाहिए, एक भी हिंदू डरना नहीं चाहिए। पाकिस्तान से हिंदू खुशी से आए अलग बात है, दुखी होकर नहीं आना चाहिए, और यहां से वापस तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज हम मांग करते हैं, क्योंकि आप इस देश के राजा हो और अपने राजा से हम प्रजा हैं, हम प्रजा का ही संगठन है। हम आपसे मांग करते हैं, हमें रेफ्यूजी स्टेटस चाहिए। आप चाहे 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन करें, या आप भारत में कोई नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी उसी फ्रेमवर्क पर बनाएं, बट भारत के सारे नेताओं को मैं ये बोलना चाहूंगा, हमें रेफ्यूजी स्टेटस चाहिए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप जो लोग बैठे हो, याद रखो रेफ्यूजी कानून में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। और भारत सरकार का धन्यवाद, क्योंकि हम कश्मीरी हिंदुओं के पास रेफ्यूजी स्टेटस है। अगर आज मैं आपके पास यहां बात कर पा रहा हूं, कहीं ना कहीं रेफ्यूजी स्टेटस के कारण हमें मंथली पेंशन मिलती है, हमें राशन मिलता है, आवास की सुविधा है, हमारे पास मेडिकल की सुविधा है, हमारे पास स्पेशल आरक्षण है। एक मैं और चीज आपके नजर में नोटिस में डाल दूं, मोदी जी, पाकिस्तान का हिंदू जब भारत आकर नागरिक बन रहा है, उसको फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ रहा है। उस गंदगी को दफा करें। ये कास्टिज्म भारत के हिंदू सोसाइटी का कैंसर है। इस कैंसर का पार्ट पाकिस्तानी हिंदुओं को नहीं बनाए। आते तो ये लोग सारे हिंदू बनकर है वहां से, फिर ये कोई एससी का बना लेता है, जय भीम बोलने लग जाते हैं, फिर कोई जय जोहार करके एसटी का बनाने लग जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ये बनाना भी मजबूरी है, क्योंकि इसके बिना ये जमीनें नहीं खरीद सकते, इसके बिना ये घर नहीं बना सकते। इसलिए मैं चाहता हूं रेफ्यूजी कानून, जो रेफ्यूजी फ्रेमवर्क आप बनाए, उस फ्रेमवर्क को बनाने में आप इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू करें, जैसे कश्मीरी हिंदुओं को इशू करे हैं।
हम कश्मीरी हिंदुओं के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने ये बोला कि हमारा समाज वैसे ही छोटा है, हमें इसको और बांटना नहीं है। हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उस पर ही हमें सारे आरक्षण मिलते हैं। इसलिए मोदी जी से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि एक तो हमें रेफ्यूजी का दर्जा मिले, पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदुओं को जिनको रिकग्नाइज रेफ्यूजीज बनाए इंटरनेशनली, ताकि ये भारत से भी कहीं यूएस जाना चाहें, दुबई जाना चाहे तो जा सकेंगे। रेफ्यूजी कार्ड को लेकर आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। 150 देश जो इस रेफ्यूजी कानून के सिग्नेटरी हैं, आप उन 150 देशों में कहीं भी जा सकते हो। मैंने कुछ टाइम पहले कुछ हिंदू संगठनों से ये बात करी थी, उन्होंने कहा था कि रेफ्यूजी स्टेटस देने से देश के खजाने पर भार पड़ेगा। इतना देश गरीब है हमारा, हम इतना खजाने से पैसे कहां से देंगे? लेकिन यूएन की फंडिंग क्या उनको पता नहीं है कि यूएन की फंडिंग ली जा सकती है? 150 देश वहां पार्टिसिपेट करेंगे, पूरा भारत पर भार नहीं पड़ेगा। मैं आपके साथ हूं, और जो आप कह रहे हैं एक ही उसका संक्षिप्त बात बताऊं। अगर रिफ्यूजी स्टेटस बन गया, आपको वापस पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा, अलग से पासपोर्ट मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी, आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आप इस आंदोलन की आवाज बनिए। मेरे को जाना, मैं लास्ट तक बैठता, पहले पता नहीं था, नहीं तो समय निकाल के आता। मैं क्षमा चाहता हूं, आपके साथ हूं, आपके साथ हूं। और इस रिफ्यूजी के लिए हमारा भी एक पत्र मानव मंदिर का भी लगेगा। रिफ्यूजी स्टेटस कहीं से भी खत्म नहीं होना है, और आप लोग लड़ेंगे। रजिस्टर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में हमें महाराज जी का भी आशीर्वाद मिल गया। अब एक चीज आप ध्यान करें, जितनी भी हमारी एचएसएफ की टीम है, जितनी भी हमारे हिंदू सम्मान फाउंडेशन की टीम है, चाहे दिलीप जी हो गए, दयालदास जी हो गए, धर्मवीर भाई हो गए, लीगल पक्ष हमारा मजबूत है। लीगल पक्ष हमारा मजबूत है। हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स ओपन है, खुल्लम खुला काम करते हैं हम, और हमारी बात जेन्युइन है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी को जब हम ये ज्ञापन देंगे, उसके बाद देश में सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, हम उनको भी ये ज्ञापन देंगे, उनसे भी स्टेट लेवल पे रेफ्यूजी स्टेटस की मांग करेंगे। जैसे हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को जनवरी में पत्र लिखकर करा था, और हम इस चीज को परस्यू करते रहेंगे। इस चीज को परस्यू करने से क्या होएगा? जितना ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं का परसिक्यूशन डॉक्यूमेंट होएगा, जो हम कर रहे हैं, जितना ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुओं का परसिक्यूशन डॉक्यूमेंट होएगा, जो हम कर रहे हैं, उतनी ही पॉसिबिलिटी कानून पास करने की बनेगी। देश विदेश में जितने भी हिंदू लोग हैं, उन तक ये मैसेज जाना चाहिए। जितने भी एचएसएफ को सपोर्ट कर रहे हैं, खास तौर से हमारे डोनर्स, जिनकी वजह से हम ये एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, मैं चाहता हूं सारे लोग आप उनके लिए एक बार ताली जरूर बजाएं, क्योंकि वो ऐसे सिपाही हैं, वो ऐसे हिंदू सिपाही हैं जो यहां पर नहीं है लेकिन आप लोगों के बीच हैं, जो उन्होंने आपको देखा नहीं है लेकिन आपके साथ हैं, जो हमारे माध्यम से, मेरे नेगी भाई के माध्यम से, हमारी टीम की माध्यम से आपके दुख और तकलीफों को, अपना दुख और तकलीफ जानकर आपको मदद कर रहे हैं। रेफ्यूजी स्टेटस तो एक सरकारी मांग है हमारी, इसको हम आगे रखते रहेंगे। देश के जितने भी हिंदू संगठन हैं, हम चाहेंगे कि वो सब लोग इसमें हमें सहयोग करें, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, संत महात्माओं के जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, मठ मंदिर हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं को संयुक्त राष्ट्र की तर्ज पर उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिले। ये जो बात है कि पाकिस्तान से हिंदू भारत आ रहा है, भारत के नेताओं ने, भारत के सिस्टम ने 80 साल से इसको दबा कर रखी है इस चीज को,
इस वजह से पाकिस्तान में आपकी मारकाट रुक ही नहीं रही है। जो भी देश ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है उसको दुनिया कोऑपरेट नहीं करती है। अगर ये बातें दुनिया के लेवल पे जाएंगी, पाकिस्तान का जीना दूभर हो जाएगा। पाकिस्तान को जो ये IMF से, वर्ल्ड बैंक से ये लोन मिलते हैं, ये मिलने बंद हो जाएंगे। लड़के लोग जो पढ़े लिखे हो, समझो इस चीज को जो समझा रहा हूं। पाकिस्तान अपनी डेली ऑपरेशंस, अपना डेली एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू लोग रह रहे हैं उनको रेफ्यूजी का दर्जा मिले। आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और मैं पुनः अपनी टीम को माइक पकड़ाता हूं और फिर से आप लोगों को धन्यवाद। यहाँ तक सफ़र में आप रहे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले 2-4 साल बाद आपको हिंदू सम्मान फाउंडेशन की ज़रूरत ना पड़े, हमारी चैरिटी की ज़रूरत ना पड़े। आपके घरों में एक एक आदमी को 3-3, 4-4 हज़ार पेंशन मिले, आपके घरों में हर किसी को राशन मिले, आपको सारी सुविधाएं मिले, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बने आपका, आपको स्पेशलाइज आरक्षण मिले और आप भी फख्र से कह सको कि हिंदुओं के देश में आए हैं और आज हमें हिंदुओं के देश में अपनी पहचान और अपना हक मिला है। और मैं मोदी जी को लास्ट मैसेज यही बोलना चाहूँगा, इन हिंदुओं के लिए कानून बनाइए, तभी जाकर किसी दिन सिंध आएगा भारत में। भारत में सिंध आने की संभावनाएं बनेंगी तो कश्मीर का मसला अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।